अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म। तो कल हमने बात की थी कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बड़ी परेशान कुन होती है। उसके लिए सुबह सवेरे जागना और फिर ये देखना कि सारा दिन इतने तवील औकात हैं स्कूल के और दिन सारा उसको स्कूल में गुजारना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसको काफ़ी परेशान करती रहती है स्कूल के दिनों में। और फिर उसने हवाला दिया किस तरह उनकी मुलाजमा उनको जगाने के लिए आती थी और वो उनके जगाने की आवाज़ उसको काफ़ी परेशान कुन लगती थी, गोया जहन्नम से बुलावा आ रहा हो। द एंटिसिपेशन इज़ ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। एंटिसिपेट करना किसी चीज़ के बारे में पहले से ख्याल या सोच पैदा करना। एंटिसिपेशन पेशगी ख्याल हमेशा ज़्यादा बुरा होता था दैन द रियलिटी। बाज़ औक़ात चीज़ें हकीकत में इतनी बुरी नहीं होती हैं जितना उनके बारे में सोच सोच के हम उनकी एंटिसिपेशन ज़्यादा ख़राब और बदतर दिखाई देती है। जैसे एक मरीज़ का ऑपरेशन होना हो तो 2-4 दिन हफ्ता पहले उसकी नींद और भूख उड़ना शुरू हो जाती है, अजीब अजीब उसको ख़याल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब होता है तो वो तो उसको एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके कर देते होते हैं, उसे पता भी नहीं चलता है। एंटिसिपेशन के दिन रिज़ल्ट आना हो एक हफ़्ता पहले से हमारी हालत पतली होना शुरू हो जाती है। तो ये एंटिसिपेशन है और ये पेशगी ख्याल जो है ये हकीकत से ज़्यादा बदतर होता था। तो यहाँ वो इसलिए कह रहा है कि स्कूल में वो कभी अनहैप्पी नहीं रहा। स्कूल के हमने कल बात की कि स्कूल के काम को वो एंजॉय करता है जो क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन ये सोचना है कि सारा दिन स्कूल में बैठना पड़ेगा, ये बज़ात ख़ुद एक परेशान कुन चीज़ थी। आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद पड़ता, एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, कि मैं ख़ास तौर पर कभी क्लास में नाखुश रहा था, नाखुश नहीं रहा था। बट द ओप्रेसिव वेट, लेकिन ये भारी बोझ, ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डेज स्कूल अहेड, इस बात के इल्म का जो बोझ है कि पूरा दिन है स्कूल के अंदर बिताना गुजारना, रिमेंड, ये चीज़ रही अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन। करेक्टरिस्टिक बहुत नुमाया, बहुत मखसूस सेंसेशन फीलिंग रही ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की। तो मेरे बचपन की जो अहम फीलिंग्स थी, मखसूस एहसासात थे, उनमें ये भी था एक कि सारा दिन कहाँ गुजारना पड़ेगा स्कूल में। एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, और ये ख़त्म कब हुई? जब मैं स्कूल से निकला एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहाँ एक तो कम तादाद में क्लासें थीं जिनमें अटेंड करनी पड़ती थी, जिनमें जाना पड़ता था। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो, और जो आज़ादी थी तालिब इल्म के लिए आने जाने की, कोई लेक्चर मिस करना चाह रहे हैं, अब लेट हो गई है तो कोई मसला नहीं है ऐसा। तो ये सब कुछ जो था मेंट, इसका मतलब था अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, कि ये बिल्कुल नई किस्म की एक तालीमी दुनिया थी, स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी ड्रॉ किया गया है बिटवीन द एकेडमिक सिचुएशन और लाइफ of school and that of university or college. तो कॉलेज इस लिहाज से, यूनिवर्सिटी इस लिहाज से बिल्कुल नई किस्म की तालीमी दुनिया थी। दो लिहाज से, एक तो क्लासें कम अटेंड करना पड़ती थी और दूसरा ये कि आने जाने की भी आज़ादी थी। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, एक जुमेरात की सुबह को बेदार होना। टू फील द एंड ऑफ वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, और देखना कि वीकेंड जो है वो करीब आता चला जा रहा है। तो ये आमतौर पर बच्चे जो हैं वो 2 दिन पहले से ही संडे को, 3 दिन पहले से ही संडे को काउंट करना शुरू कर देते हैं कि बस जी आज थर्सडे है और 2 दिन और जाना है, कल फ्राइडे है एंड देन देयर इज़ सैटरडे और फिर छुट्टी है। तो यहाँ इनको जो कि 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे और संडे, तो ये थर्सडे को ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देते थे। फ्राइडे मॉर्निंग वाज, जो फिर जुम्मे की सुबह थी, उसकी तो क्या ही बात है। फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, पॉजिटिवली, completely, totally
बड़े अच्छे तरीके से रोज़ कलर्ड, बहुत ही मसरूर कुन खुशी फराहम करने वाली थी। जुम्मे की सुबह तो चूँकि उस दिन से उनको 2 दिन की छुट्टियाँ हो रही हैं। द लास्ट पीरियड, और जो आखिरी पीरियड होता था जुम्मे को, एज ईच ऑफ आवर लेसन वॉज कॉल्ड, चूँकि हमारे हर लेसन को पीरियड ही कहा जाता था उस वक्त। ऑन द फ्राइडे, तो जो फ्राइडे को हमारा आखिरी पीरियड होता था, वट एवर द सब्जेक्ट, उसका मजमून जो कुछ भी होता, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, उसका अपना एक मखसूस खुशगवार किस्म का जायका होता था। ऑफ द एंड ऑफ द वीक, किसका? वीकेंड का। एक चाशनी थी, खूबसूरती थी, मिठास होती थी। तो आमतौर पर स्टूडेंट जो हैं वो उस वक्त अपने बैग बंद करना और जहन वो पहले से ही बंद कर चुके होते हैं, चूँकि अब जहन में ये नहीं चल रहा कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये चल रहा है कि अगले 2 दिन उन्हें कैसे स्पेंड करने हैं, मज़े करने हैं। एंड वन वॉकड होम, और फिर हम चलते हुए जाते घर फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, जुम्मे की दोपहर को स्कूल से घर की तरफ। हाउएवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड, अगरचे बहुत ज़्यादा होमवर्क ज़िम्मे लगा दिया जाता था, असाइन कर दिया जाता था फॉर द मंडे के लिए, लेकिन होमवर्क की एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये वीकेंड का होमवर्क आपको पूरे 1-2 दिन और 2 रातें याद नहीं आता है। ये जब आप संडे की नाइट को सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, उस वक्त अचानक आपको याद आता है कि ओह आई हैड टू प्रिपेयर दैट, लेकिन उस वक्त आप कहते हैं ओह अब क्या हो सकता है, ये तो भूल गया मुझे, अगर याद आता तो यकीनन मैं तैयार कर लेता इसको। तो चलें, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सो जाना चाहिए। तो होमवर्क कितना भी असाइन क्यों ना कर दिया गया हो, उसका खौफ और दबाव और प्रेशर बिल्कुल उस वक्त नहीं होता। सॉरी। तो हम फिर घर जाते विद अ ट्रेड, चाप के साथ, चाल के साथ, कदम उठाते हुए, स्टेप पेस, कैसी? ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जैसे कोई मफरूर कैदी होता, एस्केप भागा हुआ, कोई जेल से रिहा होने वाला, भाग के जाने वाला, फरार हो जाने वाला कैदी। जिस तरह वो चलता है और उसको डर भी होता है तेज़ तेज़ कदमों के साथ, और डरता भी है कि पुलिस फिर ना पकड़ ले आके कहीं। तो उस मफरूर कैदी की सी कदमों की चाप के साथ वो चलते जाते हैं हम। फ्राइडे नाइट विद 2 सॉलिड डेज़ बिफोर स्कूल अगेन, तो अब ये जो जुम्मे की रात है, पूरे 2 कंप्लीट सॉलिड डेज़, स्कूल जाने के लिए 2 दिन पड़े हैं पूरे के पूरे मुकम्मल कंप्लीट, वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती है। सैटरडे नाइट जो हफ्ते की रात है, विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, इसके और सोमवार के दरमियान अभी एक पूरा दिन और पड़ा हुआ है, वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे। तो ये भी ज़रा एक मुख्तलिफ तरीके से प्लेजेंट और खुशगवार होती थी, लेकिन द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक वॉज द फ्राइडे नाइट। तो सैटरडे किस लिए है कि भी एक दिन और दरमियान में पड़ा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे ख़तरनाक रात कौन सी होती है। जी हाँ, संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट। ये थ्रेट खौफ से, डर से भरी होती थी। ऑफ मंडे मॉर्निंग, कि सोमवार को उठ के एक बार फिर स्कूल जाना है हमें। समटाइम देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के तौर पर, रिस्पाइट से मुराद वक्फ़ा, सुख की सांस लेने का मौका, सुकून का वक्फ़ा। तो गैर मुतवक्के तौर पर सुकून के लम्हे और वक्फ़े भी आ जाते थे। अनएक्सपेक्टेड, जो प्लान नहीं होते थे, जो रूटीन और में प्लान में शामिल नहीं होते थे, अचानक से आ जाने वाले। हाफ हॉलीडे, बाज़ औक़ात आधी छुट्टियाँ में मिल जाती। टू लेट्स अटेंड अ फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच जाने के लिए, देखने जाने के लिए। विच सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस, वो फुटबॉल मैच जो अनफॉर्सीन, जिनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था गैर मुतवक्के हालात के सबब,
had caused to be cancelled, उन हालात के सबब वो मुलतवी हो गया था। द प्रीसीडिंग सैटरडे, गुज़श्ता पिछले प्रीवियस अर्लियर जो सैटरडे था तब होना था और वो नहीं हो सका, तो फिर वो छुट्टी वाले दिन वैसे तो मैच होना था, लेकिन वो अब वीकेंड पे नहीं हो सका सैटरडे को, तब वो वीक के दौरान हो रहा है, लिहाजा उसको देखने के लिए आधी छुट्टी मिल जाती थी। और सडन डिसमिसल, ये अचानक बंद हो जाना अब स्कूल का, एन आवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम, अपने मामूल के वक्त से 1 या 2 घंटे कबल, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, कोई गैर मुतवक्के बहरानी कैफियत, कोई इमरजेंसी कैफियत पैदा हो जाती और सेलिब्रेशन या कोई तकरीब वगैरह होनी होती थी। तो ये आधी छुट्टी उन्हें बाज़ औक़ात 1-2 घंटे पहले स्कूल का बंद हो जाना, ये कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, गैर मुतवक्के तौर पर सुकून के लम्हे उन्हें मैसर आ जाते थे। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ईडीएम भी है एक आपके सिलेबस में, जो चीज़ बहुत रेयरली होती है, शाज़ व नादर होती है, तो ऐसा कभी कभार होता था, ज़्यादा नहीं। वंस अ टर्म 6 महीने की इनकी, तो 6 महीनों की एक टर्म में एक बार वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे। तो मिड टर्म हॉलीडे साल की टर्म है, सॉरी, तो उसमें मिड टर्म हॉलीडे यानी 6 महीने की टर्म ख़त्म होने के बाद एक उन्हें टर्म के वस्त में छुट्टी मिलती थी, अ मंडे ऑफ, और उस दिन का मंडे एक ऑफ कर दिया जाता था, सोमवार की छुट्टी कर दी जाती थी, विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिससे जो वीकेंड है वो बड़ा पुरआसाइश तरीके से, लग्जूरियसली, लैविशली, स्प्लेंडिडली, मैग्निफिसेंटली आपका वीकेंड जो था वो तवील हो जाता था। बट इट सीम टू गो जस्ट एज़ फास्ट एज़ ऑर्डनरी वीकेंड्स, लेकिन ये भी इतनी जल्दी गुजर जाता जितना आम वीकेंड गुजर जाते थे। 2 छुट्टियों वाले या 3 छुट्टियों वाला होता था, लेकिन फिर भी उतना जल्दी गुजर जाता है। तो छुट्टियों के बारे में तो यही हमने सुना और पढ़ा है कि जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो वो आखिर ख़त्म हो जाती हैं, और छुट्टियों के साथ अब हमने अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ओकेजनली, और कभी कभार, इन विंटर, सर्दियों में, इफ़ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, अगर मुसलसल बर्फ़बारी हो, हार्ड फ्रॉस्ट स्नोफॉल के मानो में यूज़ होता है, फॉर सम डेज़, कुछ दिनों तक मुसलसल बर्फ़ पड़ती रहती, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, फिर हमें एक पूरे दिन की स्केटिंग हॉलीडे, चूँकि बर्फ़ की तय जम जाती है तो उस पर आसानी के साथ स्केटिंग की जा सकती है, तो वो स्केटिंग की छुट्टी मिल जाती। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स, ये बहुत ही मज़े के ब्लेस्ड ब्रेक्स वक्फे होते थे। रूटीन की एक यकसानियत होती है, मोनोटनी होती है, जो कि आपको बुरी तरह डिस्टर्ब करती है, शटर करती है। तो ये जो दरमियान में इस तरह के दिन आ जाते थे, तो ये बहुत ब्लेस्ड ब्रेक्स कहे जा रहे हैं, बहुत मज़े के लगते थे और बहुत अच्छे महसूस होते थे। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल, लेकिन ये जो ब्लेस्ड ब्रेक्स हैं यकीनन इनका मुवाजना तो नहीं किया जा सकता टू द हॉलीडेज़ वी गेट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर, उन छुट्टियों के साथ जो हमें क्रिसमस या ईस्टर के मौके पे मिलती थी। उनकी तो खैर बात ही अलग थी, ये कहना चाह रहा है राइटर। 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, स्कूल के इब्तदाई दिनों में हर मौके पर, क्रिसमस पर भी और ईस्टर पर भी 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती। लेटर, बाद में, ट्रेजिकली, अफसोसनाक तौर पर, अफसोस की बात यह है, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, सैडली, रिड्यूस्ड, कम कर दी गई, टू अ फोर्टनाइट, कम करके 15 दिन की कर दी गई। एंड देन, और फिर बाद में, इफ़ मेरी रिकलेक्शन ऑफ लॉस, और रिकलेक्शन याददाश्त को कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं, रेमिनिसेंस, तो ऑफ लॉस, ये जो नुकसान हुआ है मेरी याददाश्त का, इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, बुढ़ापे में, ज़्यादा उम्र में जाके अगर याददाश्त कमज़ोर हो गई और मुझे गुमराह नहीं कर रही, यानी अगर मुझे सही याद पड़ता है, टू मेयर 10 डेज़, वो 15 से कम करके, फिर 2 हफ्ते से कम करके सिर्फ मेयर ओनली 10 दिन की कर दी गई थी। बट द हॉलीडेज़, लेकिन वो जो छुट्टियां होती हैं ना जनाब, द को कामज़ के अंदर लिखा गया है, द हॉलीडेज़, जिन्हें आप छुट्टियां कहते हैं ना जनाब, वर द समर हॉलीडेज़, वो तो फिर गर्मियों की छुट्टियां ही होती हैं ना, उनका तो खैर क्या ही कहने। 2 months वेकेशन, 2
महीने की तातीलात, वैकेशंस कोई लफ्ज़ नहीं होता स्टूडेंट्स, आमतौर पर पढ़ने में आता है वैकेशंस। तो एस के बगैर ही ये वैकेशन का मतलब ही बहुत सारी छुट्टी, जैसे पीपल का मतलब बहुत सारे लोग हैं तो हम पीपल्स नहीं करते हैं, उसको जमा नहीं करते हैं, ऐसे ही वैकेशन का मतलब लंबी छुट्टियाँ हैं, तातीलात हैं, लिहाजा वैकेशंस नहीं किया जाएगा। हॉलीडे को हॉलीडेज़ कर लिया जाता है, लेकिन वैकेशन ऐसे ही इस्तेमाल होता है। वी गॉट इन द समर, वो 2 महीने की छुट्टियाँ जो हमें गर्मियों में मिलती थी, समर टाइम। एंड इट वॉज दीज मंथ्स, और यही वो गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने थे, टुवर्ड विच द होल ईयर मूव्ड, हमारे पूरा साल, हमारा ध्यान, हमारे सारी तवज्जो का मरकज़ व महवर यही 2 महीने होते थे। तो छुट्टियां गुजारने के बाद हम अगले साल की गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। हर जगह पे स्टूडेंट के साय की यही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।